हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं फिर से आप सबका एक बार पर्सनल ट्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो होगी हमारी 14.4। ठीक है बच्चों, 14.4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेफ्ट कर चुके थे, छोड़ चुके थे, जिसको कि मैं अभी यहाँ करवा रहा हूँ, जो है एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ठीक है बच्चों, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है 14.3 से। ठीक है बच्चों, देखिए हमें दिया है 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड। क्या किया गया है? 100 सरनेम समझते हैं ना आप, जैसे शर्मा, वर्मा, ठीक है, पाटीदार, इस तरीके के जो सरनेम है वो उनको रेंडमली पिक्ड किया गया। और क्या किया गया? टेलीफोन डायरेक्टरी से इसको मैच करने पर हम उनको क्या मिला कि कुछ लेटर्स थे बच्चों, 1 से 4 लेटर्स के उनको 6 सरनेम मिले। ठीक है, ये आउट ऑफ कितने हैं? 100 में से है। 100 में से है ये 6, फिर 30, 44। अब ये 44 किसका है बच्चों? 6 to 8 ऐसे सरनेम जिनमें लेटर कितने थे? 6 to 8 लेटर्स थे। फिर 8 to 12, 12 to 20 जिसमें कि कितने थे? 4 लेटर्स थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब इस डेटा का हमें क्या करना है बच्चों? एक हिस्टोग्राम हमें बनाना है, हमें ड्रॉ करना है एक हिस्टोग्राम। ठीक है बच्चों, हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है। और एक क्वेश्चन हमें और दिया है यहाँ पर कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सबसे ज़्यादा नंबर सरनेम जिसमें लाई करते हैं, हमें वो क्लास इंटरवल भी बताना है बच्चों। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम नंबर था, इसका तो आंसर आपको यहीं दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम कितने हैं? 44। और ये किसका है बच्चों? 6 to 8। 6 to 8 जो क्लास इंटरवल है उसका ये क्या है बच्चों? उसका पर्टिकुलर हमें क्लास इंटरवल 6 to 8 है। अब हम करते हैं बच्चों इसे सॉल्व। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें निकालना है विड्थ ऑफ क्लास निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, विड्थ ऑफ क्लास हमें निकालना है। विड्थ ऑफ क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे यहाँ पर हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हो ये क्या है? रेगुलर फॉर्म में नहीं है, डिस्क्रीट है। ठीक है बच्चों, इररेगुलर है। 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12। अब यहाँ तो कितने का डिफरेंस था बच्चों? यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास 3। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। यहाँ से 6 में से 4 माइनस करने से 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। तो बच्चों ये विड्थ ऑफ क्लास हमारे पास आ गई है, विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, अब ये जो विड्थ ऑफ क्लास आई है, हमें क्या करना है बच्चों? इस फ्रीक्वेंसी से हमें निकालना है लेंथ ऑफ क्लास निकालना है बच्चों। लेंथ हमें निकालना है। ये विड्थ हो जाएगी और ये हो जाएगी लेंथ। ये जो है ये डिफरेंट है, ये अलग टाइप का कोई क्वेश्चन है। इस टाइप की 2 क्वेश्चन हमारे पास है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, मतलब कि 8, और ये 9th जो है ये सिमिलर है। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, पहले तो हमने क्या कर लिया? डिफरेंस निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ क्लास निकाल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ क्लास के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है, पर्टिकुलर की जो फ्रीक्वेंसी, उसमें हमें विड्थ से डिवाइड करके लोएस्ट विड्थ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में नहीं आई होगी आपको, आई होप। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में डिवाइड कीजिए 3 से, 6 में 3 से डिवाइड कीजिए। और सबसे लोएस्ट कौन टर्म है यहाँ पर? यहाँ पर लोएस्ट टर्म है 2 बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। मतलब यहाँ हमें लिखना है 4। क्या लिखना है बच्चों? हमें 4 लिखना है। मैं थोड़ा ये जो है, क्योंकि स्पेस मेरे पास अवेल कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कंजस्टेड वे में कर रहा हूँ। आपको थोड़ा अच्छे से एक टेबल अच्छी बनानी है, ड्रॉ करनी है, लॉन्ग टेबल, और उसके अंदर इन सबको करना है। अलग अलग 4 कॉलम्स आपको बनाकर क्या करना है? आंसर को बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे आप 30 में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमें दिख रही है? 2। मिनिमम कितनी है? 2। तो ये कैंसिल होने से हमें 30 ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 30। फिर अगर हम मूव करते हैं 44 पर, तो 44 में डिवाइड 2 से करना है और 2 से मल्टीप्लाई, ये 44 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा हो रहा है 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2। तो इसे अगर आप करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 8। हमें यहाँ लिखना है 8। 8 में 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना बचेगा? सॉरी नहीं, यहाँ पर 4 में डिवाइड करना है 8 से और मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो देखिए 2 4 ज़ा 8 एंड 4 4 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? 1। अब ये जो डेटा हमारे पास है ना बच्चों, हमें इसको करना है रिप्रेजेंट,
है ना, हमें इसको करना है रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट हमारी एक्सिस होगी बच्चों, उसके ऊपर हम इस विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, विड्थ को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टोटल विड्थ होगी, 20। तो हमें इक्वल इक्वल कितने पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18 19 एंड 20। थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही करना, वैसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा 22 तक आप चले जाएंगे, 1 1 1 1 स्पेस छोड़कर 20 तक आप चले जाएंगे। कहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस पर। और ये हमारा जो होगा वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों, दिस वन, लेंथ ऑफ क्लास। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ क्लास हमें इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जिसके अंदर हमें 4 30 44 8 और 1 ये सब रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, 4 4 के इंटरवल में 4, ठीक है, दिस इज़ 8, दिस इज़ 12, 4 8 12 के बाद हो जाएगा हमारा 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44। ठीक है, 44 एंड 48 और ले लेते हैं अपन वाई एक्सिस पर। अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, स्केल। स्केल लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर स्केल जो होगा बच्चों वो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा 4 यूनिट। ठीक है बच्चों, हमें क्या लिखना है, 4 यूनिट लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखो अब हमारे पास जो विड्थ है ना बच्चों, विड्थ मतलब कि चौड़ाई। ठीक है, वो कितनी लेनी है, हमें 3 लेनी है। मतलब आप क्या करोगे बच्चों, 1 2 3। देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 और 4 तक चले जाओगे। मतलब कि 3 आपको बनाने हैं बच्चों, 3 आपको क्या लेने हैं, बार लेने हैं। और उसको कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक। मतलब कि ये 4 तक लेकर जाएंगे आप इसे। ठीक है, 1 1 2 3 है ना बच्चों, 3 बार, जिसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है बच्चों वो 4 होगी। कितनी होगी बच्चों, 4। फिर अब हम करते हैं मूव 30 पर। तो बच्चों नेक्स्ट 30 कितने के लिए शो करना है, हमें 2 के लिए शो करना है। तो ये 2 बार आप नेक्स्ट लेंगे और 30 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 28 और 32 के बीच में हमारा 30 आएगा, जिसे हम इस तरीके से स्केल से क्या करेंगे, ऐसे 2 बार ड्रॉ कर देंगे, 2 बार्स। ठीक है बच्चों, ये 1 नहीं, यहाँ पर 2 ले लिया मैं। ठीक है, क्या करना है, 2 लाइन्स है ना बच्चों, यहाँ 1 लाइन और ये 2 लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 3 लाइन लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 तक। अब बढ़ते हैं 44 के लिए हमें कितने को रिप्रेजेंट करना बच्चों, 2 को। तो मतलब नेक्स्ट जो 2 बार्स होंगे हमारे, नेक्स्ट 2 बार्स वो कहाँ तक जाएंगे बच्चों, हाईएस्ट में जाएंगे 44 तक। ठीक है, ये नेक्स्ट 2 बार्स हो गए 44। फिर हमें करना है 4, नेक्स्ट 4 ले लीजिए, 1 2 3 4। अब ये 4 जो है बच्चों, ये कहाँ कितनी हाइट तक जाने हैं, ये इनको ले जाना है हमें 8 तक। तो ये 8 आपको यहीं दिख रहा है, ये इसको 8 तक ले लीजिए और यहाँ बना दीजिए 1 2 3 और ये इटसेल्फ 4 बार हो गए। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, तो हमें कितने लेने बच्चों, 8 पॉइंट्स अगले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बच्चों, 8 और यहाँ पर 1 है ना, ये कितना है 1 कितना होगा, देखिए यहाँ पर जो इक्वल 10 लाइन्स है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 किसके लिए कितने, सिर्फ 2 लाइन, छोटी छोटी 2 लाइन, 2 और 3 के बीच में आप यहाँ पर लाइन लोगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो है हमारा बच्चों हो जाएगा हिस्टोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 14.4 की तरफ। ठीक है, अब 14.4 में हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो टास्क हमारा रहेगा वो रहेगा, फाइंड करना है हमें बच्चों मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है बच्चों, ये हमारा टास्क रहेगा कि हमें मीन, मीडियन एंड मॉड, हमें डेटा को हैंडल करना है और इन चीज़ों को फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या क्या इसके अंदर करना है पर्टिकुलर। देखिए, द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है बच्चों, क्या हुआ था, 10 मैचेस की सीरीज़ हुई थी। ठीक है, 10 मैचेस की सीरीज़ हुई थी जिसके अंदर गोल हुए
गोल किए गए, कितने गोल किए गए देखिए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 6 4 3, ठीक है। इस तरीके से गोल हुए थे, है ना बच्चों। तो ये गोल हुए थे, हमें इनका क्या करना है, हमें इनका निकालना है, फाइंड करना है मीन। मीन का मतलब हम एवरेज भी इसको कह सकते हैं कि एवरेज फाइंड कीजिए। मीडियन, मीडियन मतलब कि मिड पॉइंट, इस डेटा का मिड पॉइंट कौन होगा, और मोड होगा वो डेटा जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या जो डेटा सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा है हमारे पास बच्चों 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ठीक है बच्चों। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमें क्या करना है, फॉर एवरेज हम क्या करते हैं, फॉर एवरेज क्या करेंगे बच्चों, इनको लिखेंगे। सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम लिखते हैं x बार, और इसे लिखते हैं बच्चों समेशन x अपॉन n, ठीक है। समेशन का मतलब होता है कि सबका सम करना है, हमें जो डेटा हमें गिवन है उसका निकालना है सम। सम मतलब कि ऐड, मतलब कि 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और डिवाइड करेंगे बच्चों n, मतलब कि नंबर ऑफ डेटास कितने प्रोवाइडेड है यहाँ पर हमें 10, है ना। देखिए अब प्लस कीजिए, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, ये 15, और यहाँ पर हो जाएगा 3 18, 18 + 3 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, 25 28, है ना बच्चों। 28/10 मीन्स 2.8 जो है बच्चों क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन, ठीक है बच्चों। मीन ऑफ गिवन डेटा मैंने क्या लिखा है, समेशन x, मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल दी डेटा, और यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेटा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें लिखना है सम ऑफ डेटा और लिखना है नंबर ऑफ डेटा, ठीक है बच्चों। ये भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं बच्चों मीडियन की तरफ, हम कहाँ मूव करते हैं बच्चों, अब हम निकालेंगे मीडियन, है ना। मीडियन फाइंड करना है, तो बच्चों हमें क्या करना है, फॉर मीडियन, सेकंड पॉइंट में डाल देता हूँ, हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में बिना लीव किए, बिना छोड़े असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले हमारे पास 0, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 है, फिर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर आ गया 2, ये 2, फिर हमारे पास है 3, 1 2 3 4 टाइम्स 3 3 3 एंड 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया 4 टाइम्स 3 के बाद हमारे पास है 4, मतलब कि ये 4 4, फिर हमारे पास कितना है बच्चों 5, ये 5 हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद हमें देखना है कि नंबर, सिंस हम लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू 10, और जिसे हम लिखेंगे इवन, है ना। 10 है वो क्या है, इवन है बच्चों, डेटा जो इवन है वो क्या है, इवन नंबर है। तो देयरफॉर मीडियन कैसे हम निकालेंगे, हम मीडियन ऐसे निकालेंगे बच्चों, मीडियन कि हम करेंगे n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से हमें इसको करना है। देखिए n/2 टर्म, अब ये क्या है n/2 कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, ये जो इवन डेटा आपको गिवन है इसका मिड पॉइंट एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते, है ना। अगर ये ऑड होता तो इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट आ जाता, मतलब कि कुछ नंबर को हम इधर लीव कर देते, कुछ को इधर लीव कर देते, जो बीच का होता है ऐसे एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होता वो उसका मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, हमें लिखना है 10/2th टर्म में प्लस करना है 10/2 + 1th टर्म, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से। तो बच्चों देखिए
यहाँ पर 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म कौन सी है आपके पास, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ मतलब कि 3 है ना, थर्ड टर्म 3 है और 6 टर्म आएगी यहाँ से, यहाँ क्या होगी बच्चों, ये 5 + 1 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी हो जाएगा 3, डिवाइड बाई 2 करेंगे है ना, तो 6/2 मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये, 3 हो जाएगी। तो ये हमारा जो मीडियन होगा बच्चों, मीडियन विल बी 3 ऑफ दिस गिवन डेटा। ठीक है, हम लिख देंगे मीडियन विल बी 3। हम ऑप्शन आते हैं थर्ड ऑप्शन पर बच्चों, हमें निकालना है क्या, मॉड। सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर जो डेटा आपको गिवन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, कुल मिला के रिपीट कौन हो रहा है, वो उसकी कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 3 की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 टाइम हमें 3 दिख रहा है, तो मोड विल भी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू 3। ठीक है, मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर स्कोर्ड रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ था कि कोई टेस्ट लिया गया, कितने बच्चों का लिया गया बच्चों, 15 का। तो मीन, मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है हमें डेटा का, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है 41, ठीक है 41 कॉमा लगाएंगे 39, ठीक है, फिर 48, फिर हमारे पास है 52, फिर है 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 40, 42, 52, 60। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटाज है ना। ये हमारे पास डेटाज गिवन है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इनका हमें क्या करना है बच्चों, मीन फाइंड करना है। मीन, तो मीन मैंने आपको भी बताया था कि क्या होता है, मीन होता है x बार और जिसे हम कहते हैं समेशन x अपॉन n, नंबर ऑफ डेटा और सम ऑफ डेटा। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ डेटा अब मैं पूरा इसको प्लस करके लिखूँगा, 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। और डिवाइड किससे करेंगे आप, 15 से, है ना बच्चों। किससे डिवाइड करना है, 15 से। प्लस करेंगे, देखिए 9 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है बच्चों, 9 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 18 20, ठीक है 26 28 32 38 40 48 50 एंड 52। ठीक है बच्चों, 52 5 जो है हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। ये हो जाएगा 11 के बाद हमें 5 प्लस करना है, 11 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 11 + 5 16 के बाद यहाँ पर 5 करेंगे तो हो जाएगा 16 + 4 20 24, दिस इज गोइंग टू बी 24 + 9 33 + 5 38 + 9 38 + 9 47 + 5 51 51 + 5 56 + 6 62 62 66 69 69 73 देन प्लस 78 प्लस हमारे पास 78 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 78 + 4 हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है बच्चों,
तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मीन हम करेंगे अब इसके अंदर डिवाइड। 8 to 2 इज़ डिवाइडेड बाय 15, ठीक है बच्चों। 5 से होगा, 5 से डिवाइड करने से 75, यहाँ पर बचेगा 7, 60, यहाँ पर बचेगा कितना 12, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 54.8। 54.8 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, द मीन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा मीन ऑफ द गिवन डेटा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ सारे डेटा को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अब मीडियन की तरफ। तो मीडियन हमें निकालना है बच्चों, ऑप्शन हमारा सेकंड है, मीडियन फाइंड कीजिए। तो क्या करोगे आप, आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा आपको जमाना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, वो हमें दिख रहा है 39, है ना। 39 कॉमा हम लगाएंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे 39 के बाद किसके ऊपर, 40 पर। तो ये हो जाएगा 40, 1 टाइम 40, फिर ये हो जाएगा सेकेंड टाइम 40, ठीक है। 40 के बाद हमें बढ़ना है किसकी तरफ बच्चों, 41 हमें एक बार दिख रहा है 41। फिर किसके पर किस तरफ जाएंगे हम आगे जाएंगे 42। 41 के बाद बच्चों क्या किस पे चले गए, 42 पर। 42 के बाद आगे बढ़िए तो क्या है हमारे पास यहाँ पर डेटा, 42 के बाद 42, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 46 है, 46 हम लिखेंगे बच्चों। 46 के बाद हमें कितना दिख रहा है यहाँ पर, 48, ठीक है बच्चों। 48 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 48 के बाद हमारे पास क्या है, 48, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 है, ठीक है बच्चों। 52 कितनी बार है 52 बच्चों, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, 52, ठीक है। 3 टाइम्स के बाद हम बढ़ते हैं 52 के बाद 54, फिर आ जाते हैं 54 के बाद कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, 54 के बाद आ जाएंगे 62 पर, सॉरी 60 है अभी हमारे पास 60, और आ जाएंगे 62 पर। 62 के बाद आते हैं हम कहाँ, 96 और 98, 96 और 98 हो गए। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। देयरफॉर सिंस हम लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ डेटा इक्वल 15, और ये क्या ऑड है क्या इवन नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर हमें गिवन है तो मीडियन कैसे हम निकालेंगे, मीडियन हम निकालेंगे n/2 प्लस 1th टर्म, बस यही होगा, ठीक है बच्चों। n/2 सॉरी n/2 नहीं, n/2 हम डिवाइड कैसे करेंगे, हमें यहाँ लिखना है n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। देखो बच्चों 15 हमारा n है ना, n इज़ 15 प्लस 1/2 टर्म, मतलब कहने का 16/2 मतलब कितना बच्चों, 8th टर्म। 8th टर्म कौन सी होगी, 8th, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 52, मीडियन विल बी 52, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 52, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 3 है बच्चों। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये सारे जो डेटा हैं बच्चों ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, और इसका मीडियन हमें दे रखा है बच्चों कितना, 63। तो आपको ये बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चों गिवन डेटा आप लिख दीजिएगा,
29, 32, 48, 50, x plus 2, 72, 78, 84 एंड 95। ठीक है, ये कुछ हमारे पास डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। एंड मीडियन इक्वल कितना दे रखा है बच्चों? मीडियन इक्वल टू 63 दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ बताइए कि हमारे पास नंबर ऑफ डेटास कितना है? नंबर ऑफ डेटा कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, जो कि क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, 10 इज़ इवन नंबर। देयरफॉर बच्चों अगर मीडियन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है फॉर्मूला n/2 टर्म में हम प्लस करते हैं n/2 + 1 टर्म और डिवाइड करते हैं बच्चों 2 से, है ना? 2 से हम डिवाइड करते हैं। मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 63। n/2 मतलब कितना बच्चों? 5 फिफ्थ टर्म, यहाँ पर हो जाएगा 5th टर्म, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 6th टर्म, और डिवाइड करेंगे 2 से। 5th टर्म कितना है बच्चों हमारे पास? 5th टर्म हमारे पास है 1 2 3 4 5 x है, एंड x + 2 है, डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, देखो बच्चों 63 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 2 12 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 63 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x हो गया और ये 2। अब देखोगे क्या होगा यहाँ पर है 2x, इसको इधर ले आएंगे तो हम हो जाएगा ये -124, है ना बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 124 डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 2 से, 124 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, इसे करने से हो जाएगा 62। ठीक है, 62। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? 62 विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन डेटा। मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द मॉड। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ गिवन डेटा। देखो बच्चों अगर मॉड की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? हमें डेटा को देखना पड़ेगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना है गिवन डेटा। ठीक है बच्चों, आपको देखना है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में आपको क्या करना है? आप देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर बार कौन आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास कितना है बच्चों? यहाँ पर 14 है। अगर हम बात करते हैं 1 2 3 18 हमारे पास कितने टाइम है बच्चों? 3 टाइम। हम लिखेंगे बच्चों सिंस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डेटा, लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डेटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डेटा इज 14। देखो बच्चों जो गिवन डेटा है उसमें 14 ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सबसे ज़्यादा 4 टाइम है। तो देयरफॉर मॉड विल बी 14। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो वो आपका मॉड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन के आंसर में। देखते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फ्रॉम गिवन टेबल। आपको अब एक टेबल प्रोवाइडेड है ना? इस टेबल से आपको कैलकुलेट करके क्या करना है बच्चों? आपको बतानी है मीन सैलरी, मतलब मीन सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो इसे हम कहेंगे x है और ये हमारे पास है f। हम क्या करेंगे? fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक कॉलम हम बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे fx। देखिए 16 का 3 में मल्टीप्लाई करने से 16 3 जा कितना होता है? 48। ठीक है, मतलब कि 16 वर्कर की सैलरी कितनी है? 3000। 12 वर्कर की कितनी है? 4000 ना, तो ये भी 48 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 5000 पे, तो 50,000 हो जाएगा।
फिर हम आते हैं किसके पर, 6000 पर। 6 8 जा, ठीक है, यहाँ पर 42,000। फिर आ जाते हैं हम 4 पर। 4 8 जा कितना होता है, 32,000। फिर आते हैं 3 पर, 9। फिर यहाँ पर 10,000 है ना बच्चा, यहाँ पर 10,000 मतलब 10,000 मैक्सिमम सैलरी है जो कि एक ही व्यक्ति की है। तो बच्चों यहाँ पर 0 0 और 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 7 कितना आ जाएगा 35 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 4 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 हो जाएगा 21, 21 प्लस 5 21 प्लस 6, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30, 3050, ठीक है बच्चों। 3,05,000 टोटल यहाँ पर आ जाएगा। समेशन एफ एक्स लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये एफ एक्स है और समेशन एफ एक्स है, और यहाँ पर ये हमारे पास है एन, है ना। तो देयरफॉर मीन ऑफ डेटा इक्वल टू हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है 3,05,000, ठीक है बच्चों। ये है 60, इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 6 5 कितना होता है 35, 6 5 30, डिवाइड ना होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 50, 6 8 जा कितना होता है 48, बचेगा यहाँ पर 2 2 0, तो बचेगा कितना बच्चों 2 0, 6 3 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और बचेगा 6 3 जा मतलब 5,083 रुपीज़ राउंड ऑफ हम करके लिख देंगे कि ये पर पर्सन सैलरी होगी बच्चों 5,083, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। देखिए मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास की बात हम करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर। और द मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसके लिए हो जाएगा मीडियन वेट ऑफ अ पेन, अ बुक, अ रबर एंड मैच बॉक्स एंड चेयर, ठीक है बच्चों। इसका ये आपको आंसर पर्टिकुलर देना है। इस तरीके से बच्चों यहाँ हमारी एंड होती है एक्सरसाइज 14.4, ठीक है। 14.4 एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए पर्सनल ट्यूटर के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।